प्रियजन, आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म मुहूर्त के सनातनी वैदिक स्वरूप के साथ परम प्रभु प्रतिरूपा प्रकृति के परस्पर सामंजस्य पर अपने विचार, अपने भाव आपके समक्ष रख रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त सच्चिदानंद स्वरूप जगत का मूल तत्व है। ब्रह्म, परमात्मा, परम ब्रह्म, ऋक्, यजु, साम और अथर्व रूप, सात्य, तत्व, प्रणव, स्वरूप, अरूप, पर, अपर, युति। ब्रह्म से संबंधित सर्वस्व है ब्राह्म। ब्रह्म संबंधी कर्म, तप, वेदाध्ययन, ज्ञानार्जन करने व योग में रत रहने वाला जन है ब्राह्मण। सारांशतः ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करने वाला, ब्रह्म को जानने वाला जन है ब्राह्मण। वेदाध्ययन करना, वेदाध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ब्राह्मण के ये 6 प्रधान कार्य कहे गए हैं। ब्राह्मण के मुख में गई हुई सामग्री देवताओं को प्राप्त होती है। अतः ब्राह्मणों को भी अपने उच्च पद की गरिमा मर्यादा के रक्षार्थ अपने आचार विचार पर यथेष्ट ध्यान रखना चाहिए। उनका संरक्षण संवर्धन ही ब्राह्मण का ध्येय होना चाहिए। यद्यपि सात्विक वृत्ति नीति रीति से किया गया प्रत्येक सामाजिक कार्य आनंद प्रदाता है, तथापि ब्रह्मानंद, ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार का आनंद तो अनिर्वचनीय ही है। ऐसे अनिर्वचनीय आनंद के साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त करने वाला जन कोई सामान्य जन नहीं हो सकता, वह ब्राह्मण ही हो सकता है। और ऐसे अनिर्वचनीय आनंद के साक्षात्कार करने का समय भी सामान्य नहीं हो सकता, वह कोई विशिष्ट ही समय हो सकता है। मुहूर्त होता है 2 दंड या कहें 48 मिनट का समय। ये समय मुहूर्त कहलाता है। मुहूर्त हो सकता है और वह है रात्रि के अंतिम प्रहर के अंतिम 2 दंड का समय, ब्रह्म मुहूर्त। दिवस के अंतिम प्रहर और तमसा के प्रथम प्रहर की सांध्य वेला के साथ आरंभ होने वाली तामसिकता के प्रतीक प्रगाढ़ तमस से युक्त तमस्रिका अपने द्वितीय और तृतीय चरण में तो परिपूर्ण यौवन भार के साथ
समस्त सांसारिक चैतन्य चित्त वृत्तियों को निश्चेष्ट निश्चल गतिहीन बनाए रखती है। जड़ जंगम जगत सब फिर शांत अचल निश्चल सा हुआ रहता है। क्षण मृत्यु सम निष्प्राण। जागतिक जीव जहाँ तमसा के आलिंगन में बद्ध निद्रा मग्न निष्प्राण सम हैं, वहाँ वह स्वयं अनादि अनंत काल से गतिमान अनवरत अनथक यात्रा की यात्री बन अपने अंतिम विराम स्थल चतुर्थ प्रहर के द्वार पर आ पहुँचती है और इसी प्रहर में नूतन प्रथम प्रहर की पावन प्रातः वेला से पूर्व दिवस को दाय के रूप में प्राप्त होता है। तमस्रिका का यह अद्भुतान ब्रह्म मुहूर्त। कुक्ष की अतल अगम गहनता में व्याप्त अंधकार को नेत्र बंद कर घोर संघर्ष कर अगाध श्रम कर प्राण आयाम का प्राणपण चेष्टा सहित विस्तार कर एक दिन एक क्षण अतुल्य आलोक को प्राप्त करता है जीव। भू माँ के गर्भस्थ गहन तमस को उमस को सहन करता वहन करता संघर्ष कर कर धीर धर धर प्रतीक्षारत रहता है। तभी एक दिन अंकुर बन आलोक की दिव्य आभा को प्राप्त करता है बीज। तमसा का घोर तमस तमस आबद्ध समस्त जागतिक जीव निष्पंद निश्चेष्ट बस कहीं ही है कोई संघर्षरत अपने अंतस में प्राणवर्तिका को प्रज्वलित रखे हुए प्रियतम आलोक के अक्षय अजस्त्र अखंड स्रोत के आगमन के प्रति आशान्वित प्रतीक्षारत आलोक की कनी। उज्ज्वल आलोक के आगमन के प्रति आशान्वित आलोक कनिका की प्रतीक्षा वेला है ब्रह्म मुहूर्त। सृष्टि के आदि अनंत प्रवाहों में हर बिंदु मोह मुग्ध हो अनवरत रूप से आवागमन के चक्र में बंधा गतिमान है चलायमान है। किसी के भी द्वारा तो अपने आप को इस आवागमन के महाचक्र से मोक्ष दिला पाना संभव नहीं लगता। कोई ही योगी जन है ब्रह्मजन है जो इस मोह तमस्रिका के तमस के पार भी उस परम आलोक की सत्ता को अपनी दिव्य चैतन्य दृष्टि से पहचान पाता है और उसको सम्यक प्रयत्न द्वारा प्राप्त करने हेतु सचेष्ट रहता है। सचेष्ट रहता है इसलिए कि उसे ब्रह्मानंद पाना है। प्रत्येक कार्य को गुणवत्तापूर्ण और सफल रूप से संपन्न करने हेतु उचित तैयारी और उसके लिए एक उचित समय उचित वातावरण आवश्यक होता है। मल्हार गायन यदि कर्म है तो इसकी तैयारी के लिए कंठ में मधुरता लाने के लिए जहाँ उचित अभ्यास आवश्यक है वह इसके गायन के लिए उचित
समय सावन है। ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए उचित तैयारी स्मरण, गुणकथन, भजन, कीर्तन, यज्ञ, हवन, पूजन, अर्चन, योग, ध्यान साधन है। तो यह सब करने का सर्वाधिक श्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त। आत्म साक्षात्कार है ब्रह्मानंद। आत्म साक्षात्कार का सम्यक समय है ब्रह्म मुहूर्त। क्यों? वह समय है जब प्रकृति नटी पूर्ण धीर प्रसन्ना है। कहीं कोई अवरोध, कहीं कोई हलचल, कहीं कोई कोलाहल नहीं है। कहीं भी किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा का नितांत अभाव है। वातावरण शांत एकांत है। मौसम अब सम है। संयमित तन है। एकाग्र मन है। ऊर्जा का संचित ऊर्जस्वित रूप है। बंद से निर्बंध हो उठने की आकुलता है। प्रतीक्षा कुल के प्रतीक्षा करने की और प्रिय स्मरण की स्मरण में खो जाने की उचित वेला है। कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। रस्म रथ के घर घर नाद को सुनने के लिए तो रस्म रथ के आगमन से पूर्व ही तत्पर होना होगा। पूर्व में ही तत्पर होंगे तभी तो उसके दिव्य आलोक की प्रथम रश्मि के प्रथम दृष्टा बनने के सौभाग्य प्राप्त करता होंगे। रंगमंच पर प्रस्तुत सुंदर दृश्यावली के लिए नेपथ्य की सजगता सचेष्टता परमावश्यक है। रंगमंच पर प्रस्तुत दिव्य दृश्यों का नेपथ्य है ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, रंगशाला रची बनी है। द्वार खुलना है। खुलते ही द्वार दिखेंगे दिव्य दृश्य हजारों हजार। सौम्य सुहाने सोनल प्रकाश निर्झर फूट फूट पड़ने को हैं आतुर। हो उठेगा स्नात तन मन जीवन। रंग रंग उठेगा आत्मा का पोर पोर। उस अद्भुत अनुपम रंगीले रंग में झूम झूम उठेगी वह रूपहली कमनीय कलिका। गा गा उठेंगे महिमा गान मुग्ध शुभ सारिका। करेंगे कीर्तन चौदिस भ्रमर। बांटेंगी मधुगंध का दिव्य प्रकाश। यहाँ वहाँ रंगीली शर्मीली तितलियाँ मोद आमोद मग्न हो भरेंगे कुलाचे मृदुल मृग शावक। उन्हें शासित अनुशासित करेगी गुरु गहन गंभीर मेघ सम सिंह गर्जना। ऊंचे और ऊंचे उड़ेंगे परेवे। उन्मुक्त आकाश में मुक्त आत्मा सम। गुंजायमान हो उठेगी सिखी सहनाई। हर्षायमान होगी लांगुल कपिन तरुणाई। ध्वनित होगी सुंडिन तो रही। मांगलिक गान आरंभ करेंगे गौर गौरैया भोरही। उत्सव होगा समस्त वन प्रांतर। उल्लास नचेगा हर घर आंतर। क्वणित होगा कहीं कबीर का एक तारा। दुल्हन
गावहु मंगलाचार। हमारे घर आए हो राजा राम भरतार। बोल फूटेंगे मीरा के मेरे तो गिरधर गोपाल। गूंज उठेंगी यत्र तत्र सर्वत्र मंदिरों की मृदुल घंटियां। गूंज उठेगी आकाश में ऊंचे अजान के मधुर मीठे स्वर। क्रमशः फैल जाएगा वह शुभ्र आलोक। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ तदाकार हो जाएंगे हंस। रंगीली रंगशाला का राजद्वार है ब्रह्म मुहूर्त। धन्यवाद।